आखिर ऐसी क्या बात है टोयोटा के अंदर जो इसे दुनिया की मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड बनाती है। हर टोयोटा कार ऑलमोस्ट परफेक्ट निकलती है, चाहे वो जापान से बने या फिर इंडिया से। बीबीसी का एक एपिसोड था जहां उन्होंने हाइलक्स को लिटरली सी में डुबोया था, बिल्डिंग से गिराया था, लेकिन गाड़ी फिर भी चल पड़ी। मैकेनिक्स भी बोलते हैं टोयोटा खोलने का यार मन ही नहीं करता, क्योंकि इसे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी नोटिस किया है, हर गली हर हाईवे पे एक पुरानी टोयोटा जरूर मिल जाती है। 10-15 साल पुरानी इनोवा हो, कोरोला हो या फिर क्वालिस, फिर भी चलती बिल्कुल बटर स्मूथ है। जहां दूसरी गाड़ियां 5-6 साल में धीमी पड़ जाती है, टोयोटा फिर भी रेडी होती है नेक्स्ट ट्रिप के लिए। आखिर ऐसी क्या बात है टोयोटा के अंदर जो इसे दुनिया की मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड बनाती है। चलो समझते हैं। देखो यार, टोयोटा की रिलायबिलिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब शुरू होता है एक सिंपल सी जापानीज फिलोसफी से, काइजन। काइजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, मतलब हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश। और यही टोयोटा के कल्चर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। वहाँ हर इंजीनियर का माइंडसेट होता है नया बनाना जरूरी नहीं, बेहतर बनाना जरूरी है। अगर कोई पार्ट या डिजाइन सही चल रहा है तो उसे रिप्लेस नहीं करते, बस उसमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। स्लोली ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, और वही बनती है टोयोटा की रिलायबिलिटी। अब बात करते हैं उनके प्रोसेस की। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, या शॉर्ट में टीपीएस। ये सिस्टम दुनिया भर में स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसमें हर स्टेप पे क्वालिटी चेक होता है। कोई भी पार्ट फैक्ट्री लाइन से बिना टेस्ट किए हुए आगे नहीं बढ़ता। और टीपीएस का एक और कॉन्सेप्ट है जिडोका, जिसका मतलब होता है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच। यानी अगर मशीन को लगता है कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो खुद ही रुक जाती है। इसी वजह से डिफेक्ट कभी कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हर टोयोटा कार ऑलमोस्ट परफेक्ट निकलती है, चाहे वो जापान से बने या फिर इंडिया से। अब आता है टोयोटा का दूसरा सीक्रेट, सिंपल इंजीनियरिंग। देखो, टोयोटा कभी भी चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करता। उनका लॉजिक एकदम क्लियर है, जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना कम चांसेस होंगे ब्रेकडाउन के। जब दूसरे ब्रांड्स नए नए टर्बो इंजिन, डुअल क्लच गियरबॉक्स और फ्लैशी टेक दिखाने में बिजी थे, टोयोटा क्वाइटली अपने पुराने प्रूवन इंजन को और रिफाइन कर रही थी। जैसे उनका 1.5 लीटर 2.4 लीटर डीजल इंजन, सेम ही डिजाइन है, पर हर जनरेशन में थोड़ा और बेहतर और ड्यूरेबल बना दिया। यही रीजन है कि 10 साल पुरानी इनोवा हो, कोरोला हो, आज भी बिना कंप्लेंट के चलती रहती है। टोयोटा का फंडा एकदम सिंपल है, इफ इट वर्क्स इम्प्रूव इट, डोंट रिप्लेस इट। ना एक्स्ट्रा सेंसर्स, ना अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो जरूरी है वही। और यही सिंप्लिसिटी उनकी कार्स को बना देती है मैकेनिकली बुलेट प्रूफ, क्योंकि जितने कम पार्ट्स फेल होंगे उतनी कम प्रॉब्लम्स होंगी। और इसी वजह से टोयोटा की कार सिर्फ रिलायबल नहीं होती, बल्कि प्रिडिक्टेबल भी लगती है। मतलब आपको पता होता है कि ये गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। अब चलो बात करते हैं टोयोटा की टेस्टिंग प्रोसेस की। टोयोटा अपनी कार्स को सिर्फ लैब में टेस्ट नहीं करती, वो उन्हें रियल वर्ल्ड के टॉर्चर टेस्ट से गुजारती है। एक्सट्रीम हीट, फ्रीजिंग कोल्ड, खराब रोड्स, सब जगह इन गाड़ियों को चलाया जाता है। डेजर्ट से लेकर के माउंटेन स्नो तक हर कंडीशन में चेक होती है ये गाड़ियाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टोयोटा हर रीजन के लिए अलग अलग टेस्टिंग करती है। जैसे इंडिया के लिए वो गाड़ियों को इंडियन रोड्स और इंडियन हीट के हिसाब से ट्यून करती है। मतलब जो इनोवा यहाँ हमारे इंडिया में चलती है वो जापान वाली से थोड़ी सी अलग होती है, पर यहाँ की कंडीशन से हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड की होती है। अब एक इनोवा टैक्सी को ही ले लो, 4-5 लाख किलोमीटर चल जाती है बिना इंजन के ओपन किए हुए। ना कोई मेजर रिपेयर, ना कोई ब्रेकडाउन, सिर्फ ऑयल चेंज और रेगुलर सर्विस। और ये कोई एक केस नहीं है। मैकेनिक्स भी बोलते हैं टोयोटा खोलने का यार मन ही नहीं करता, क्योंकि इसे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब थ्योरी तक तो ठीक है, पर असली टेस्ट होता है रोड पे, है ना। और रोड पर टोयोटा के रिकॉर्ड अनबीटेबल है। सोचो, 15 साल पुरानी इनोवा टैक्सीज आज भी चल रही है, डेली 200 से 300 किलोमीटर कवर करते हुए। ना मेजर इंजन प्रॉब्लम, ना कोई गियर बॉक्स इशू, बस रेगुलर सर्विस और गाड़ी फिर से रेडी फॉर अनदर ट्रिप। या फिर क्वालिस को याद करो, 2000s की बिगनिंग में लॉन्च हुई थी और आज भी कुछ टाउन्स में चलती हुई नजर आ जाती है। इतनी पुरानी कार है पर अभी भी स्मूथ, स्टेबल और बिल्कुल रिलायबल चलती है। फॉर्च्यूनर का तो अलग ही लेवल है। ऑफ रोड जाओ, हाईवेज जाओ या फिर माउंटेन्स पे जाओ, ये गाड़ी कहीं पीछे नहीं हटती। और रीसेल वैल्यू देखो, 8-10 साल पुरानी फॉर्च्यूनर भी 15 से 20 लाख में आराम से बिक जाती है। और वर्ल्ड लेवल पर टेस्ट की बात करें तो टोयोटा हाइलक्स वार जोन्स, डेजर्ट्स, जंगल्स सब जगह सर्वाइव कर गई। बीबीसी का एक एपिसोड था जहां उन्होंने हाइलक्स को लिटरली सी में डुबोया था, बिल्डिंग से गिराया था, लेकिन गाड़ी फिर भी चल पड़ी। ये सब एग्जाम्पल्स एक ही बात बताते हैं, टोयोटा की रिलायबिलिटी कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है। ये हर इंजन, हर बोल्ट, हर स्क्रू में लिखी हुई स्टोरी है। अब आपके अंदर एक डाउट आया होगा, जब सबको पता है टोयोटा रिलायबल है तो दूसरे ब्रांड्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते?
सिंपल, क्योंकि टोयोटा के लिए रिलायबिलिटी एक हैबिट है और बाकी सबके लिए एक मार्केटिंग पॉइंट। टोयोटा फ्लैशी फीचर्स या शो ऑफ के पीछे नहीं भागता, उनका फोकस एक ही चीज पे होता है, कंसिस्टेंसी। जब दूसरे ब्रांड्स हर साल नए डिजाइन और नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, टोयोटा क्वाइटली वही प्रूवन फॉर्मूले को और भी बेटर कर रहा होता है। उनके इंजीनियर्स बोलते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और इसी वजह से उनकी कार्स बोरिंग लग सकते हैं पर चलते हर सिचुएशन में है। कोई अननेसेसरी टच स्क्रीन गिमिक नहीं, कोई और कॉम्प्लिकेटेड टेक नहीं, बस वो चीजें जो काम करती है। टोयोटा का अप्रोच डिसिप्लिन है। एक लाइन में कहा जाए तो ये लोग गाड़ी नहीं, एक लेगेसी बनाते हैं और यही डिफरेंस है। दूसरे ब्रांड एम करते हैं सेल मोर कार्स, टोयोटा एम करते हैं मेक कार्स दैट लास्ट। अब बात करते हैं टोयोटा की इंडिया वाली कहानी की, क्योंकि यहाँ भी इसका ट्रस्ट अलग ही लेवल पे है। 2000s के शुरू में आई थी टोयोटा क्वालिस। उस टाइम लोगों को लगा डिज़ाइन थोड़ा आउटडेटेड है, पर जिन्होंने खरीदी उन्होंने रियलाइज़ किया ये गाड़ी तो एकदम बीस्ट है, रिलायबल है, सॉलिड है और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री। फिर आई इनोवा और बस उस दिन के बाद टोयोटा ने इंडिया के अंदर एक अपनी अलग ही पहचान बना ली। फैमिली कार भी, टैक्सी कार भी, हर रोल में परफेक्ट। आज भी इनोवा सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही वर्ड आता है, ट्रस्ट। और जब फॉर्च्यूनर आई तो टोयोटा का इमेज बिल्कुल शिफ्ट हो गया। अब ये रिलायबल ब्रांड नहीं, एक स्टेटस सिंबल भी बन गया। हाईवे पे फॉर्च्यूनर देखते ही उसका ऑरा फील होता है। आज टोयोटा ने मारुति के साथ मिलकर रिवाइज मॉडल भी निकाले, जैसे ग्लेंजा, अर्बन क्रूजर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग इन्हें भी टोयोटा के नाम की वजह से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब ब्रांड का नाम ही गारंटी बन गया है, टेंशन फ्री ओनरशिप। और ऑनेस्टली इंडिया जैसे देश में जहाँ लोग हर रुपए की वैल्यू जानते हैं, टोयोटा एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे लोग कहते हैं भाई एक बार ले लो और 10 साल चिंता ही मत करो। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्यूचर में भी टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी को कंटिन्यू कर पाएगी? आंसर है बिल्कुल हाँ, और शायद और बेहतर। देखो, जब दुनिया ईवीज के क्रेज में भाग रही है, टोयोटा थोड़ा स्लो लग रही है, लेकिन टोयोटा स्लो नहीं है, टोयोटा संभल के चल रही है। उनका अप्रोच क्लियर है, टेक्नोलॉजी तभी लानी है जब वो लॉन्ग टर्म में रिलायबल हो। इसी वजह से टोयोटा ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया, जो इलेक्ट्रिक भी है और प्रूवन भी, जैसे कैमरी हाइब्रिड, हाईक्रॉस या हाई राइडर हाइब्रिड। ये सब कार्स टोयोटा की नए एरा का एग्जाम्पल है। साइलेंट है, एफिशिएंट है, लेकिन स्टिल रिलायबल भी है। टोयोटा हर नई टेक्नोलॉजी को मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स टेस्ट करती है लॉन्च करने से पहले। वो चाहती है कि गाड़ी जब कस्टमर्स तक पहुंचे तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो। और यही उनका डिफरेंस है। जब दुनिया कह रही होती है फर्स्ट टू लॉन्च, टोयोटा कहती है फर्स्ट टू लास्ट। तो अगर आप सोचो, टोयोटा की रिलायबिलिटी किसी एक चीज़ की वजह से नहीं है, ये एक माइंडसेट का रिजल्ट है। काइजन का डिसिप्लिन, सिंपल इंजीनियरिंग और डिकेड्स ऑफ टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन। हर टोयोटा के बोनेट के नीचे सिर्फ इंजन नहीं बना होता, एक फिलॉसफी छुपी होती है, बिल्ड टू लास्ट। और शायद इसीलिए जब दुनिया नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी थी, टोयोटा क्वाइटली एक ही चीज़ परफेक्ट कर रही थी, ट्रस्ट। आज भी कोई बोलता है एक गाड़ी लेनी है जो सालों तक चले बिना किसी प्रॉब्लम के, तो जवाब ऑटोमेटिकली सेम ही आता है, टोयोटा ले लो यार और निकल जाओ। बिकॉज टोयोटा डजंट मेक कार्स, इट मेक्स पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।